आप लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इन शब्दों का हम व्यवहार में प्रयोग कैसे करें उनको समझेंगे। देखो प्रश्नवाचक शब्दों को भी समझेंगे और प्रश्नवाचक शब्दों के साथ साथ उनको बोलें कैसे इसको भी समझेंगे। तो देखिए तत् यानी वह, तत्शब्द का प्रयोग, तत् यानी वह। पुल्लिंग में तत्शब्द के रूप बनते हैं सहा, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे शब्द, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा, वह स्त्री, वे दोनों, वे शब्द। नपुंसकलिंग तत, ते, तानि। तो ये कुछ शब्द हैं। तत् यानी वह को पुल्लिंग में क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग। और देखिए इनका, और वह दूर के लिए। अब यह हमने कहा यह बालक, यह बालिका या यह साइकिल, पंखा, कुछ भी नपुंसकलिंग वस्तु। तो यह को बताने के लिए एषः, एतौ, एते। देखिए दोनों में अंतर नहीं है। यदि आप लोग दूर के लिए समझ गए हैं ना शाह, तो ए लगा दिए, समीप के लिए हो जाएगा। इन सब में ए लगाने पर जो सभी वाक्य समीप के लिए हो जाएंगे। एषा, एतौ, एते, एषा, एते, एता, एतत्, एते, एतानि। आप ए केवल इनमें ए लगा दीजिए, देख लीजिए यह वाक्य में केवल ए ही तो लगाया गया है ना। तत् यानी यह, तत् यानी वह, ए लग गया तो ए तत् यानी क्या हो गया इसका अर्थ यह। इसी प्रकार से पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग एषा, एते, एताः। नपुंसकलिंग एतत्, एते, एतानि। आगे देखिए पुल्लिंग के वाक्यों का प्रयोग समझेंगे कैसे करना है, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग, स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ेंगे। पुल्लिंग में दूर के लिए शाह, तौ, ते, समीप के लिए एषः, एतौ, एते। ये ध्यान रखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाया करो और जो लिखने में निपुण है, शीघ्र लिख सकते हैं, वो लिखते जाया करें। दूरस्थ करते दूरे और जो समीप के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए अब हम थोड़ा प्रश्नवाचक शब्दों को समझेंगे तभी तो प्रश्न कर पाएंगे ना। तो प्रश्नवाचक पुल्लिंग के कौन को कहना हो, कहा, कऊ, के। कौन, कौन दोनों, कौन सब। स्त्रीलिंग में का, के, का। नपुंसकलिंग किम, के, कानि। ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो पुल्लिंग को हम अपन सब लोग समझेंगे। कहा अस्ति, तो सः नायकः अस्ति। कः नायकः अस्ति, सः नायकः अस्ति। कः अश्वः अस्ति, सः यानी वह नायक है, दूर है ना, वह नायक है, वह घोड़ा है, वह शिक्षक है। ऐसा वह शब्द को बताने के लिए सः। कः यानी कौन। कः नायकः अस्ति, सः नायकः अस्ति। कः अश्वः अस्ति, सः अश्वः अस्ति। कः शिक्षकः अस्ति, सः शिक्षकः अस्ति। कः बालकः अस्ति, सः बालकः अस्ति। कः चषकः अस्ति, सः चषकः अस्ति। कः हस्तः अस्ति, सः हस्तः अस्ति। कः देशः अस्ति, सः देशः अस्ति। ऐसे आप लोग अभ्यास करेंगे, ये भी बोल पाएंगे आप लोग। अब समीप के लिए एषा, कः युवकः अस्ति, एषः युवकः अस्ति, यह है। कः गजः अस्ति, एषः गजः अस्ति। अब प्रश्नवाचक, फिर से प्रश्न पूछना हो, कः चालकः अस्ति, एषः चालकः अस्ति। एषः जनकः अस्ति, एषः चमसः अस्ति, चम्मच। एषः कपोलः अस्ति, कपोला यानी गाल, गाल को कपोल कहते हैं। एषः ग्रामः अस्ति। इस प्रकार से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। द्विवचन के लिए तौ का प्रयोग, और कौन दोनों के लिए कऊ। कौन दो, कऊ, ठीक है। कौन दो कहना होगा, कौन दो बालक हैं। कऊ नायक उस्तः, तौ नायक उस्तः, वे दो नायक हैं। कऊ अश्व उस्तः, कौन दो अश्व है, तौ अश्व उस्तः, वे दोनों घोड़े हैं।
कौ शिक्षकौ स्तः, तौ शिक्षकौ स्तः, वे दोनों शिक्षक हैं। तौ बालकौ स्तः, तौ चषकौ स्तः, तौ हस्तौ स्तः, तौ देशौ स्तः, वे दोनों। फिर से प्रयोग करेंगे। कौ युवकौ स्तः, समीप के लिए, वो दूर के लिए थे, इस समीप के लिए। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे, समझ में आ जाएगा, बड़ा ही सरल है। दूर के लिए तौ और समीप के लिए ये तो पुल्लिंग चल रहा है। एतौ युवकौ स्तः, कौ गजौ स्तः, एतौ गजौ स्तः, एतौ चालकौ स्तः, चालकौ यानी ड्राइवर, चालकौ स्तः, एतौ जनक यानी पिता, एतौ जनकौ स्तः, एतौ चमसौ स्तः, एतौ कपोलौ स्तः, एतौ ग्रामौ स्तः, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। बहुवचन के लिए संति और के का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक के लिए, ठीक है ना। के नायकाः सन्ति, ते नायकाः सन्ति, के अश्वाः सन्ति, ते अश्वाः सन्ति, ते शिक्षकाः सन्ति, ते बालकाः सन्ति, ते चषकाः सन्ति, ते हस्ताः सन्ति, ते देशाः सन्ति। देखिए आगे समीप के लिए एते बहुवचन। के युवकाः सन्ति, एते युवकाः सन्ति, एते गजाः सन्ति, एते चालकाः सन्ति, एते जनकाः सन्ति, एते चमसाः सन्ति, एते कपोलाः सन्ति, एते ग्रामाः सन्ति, एषः एतौ एते, सः तौ ते दूर के लिए, एषः एतौ एते समीप के लिए, और प्रश्नवाचक के लिए कहा कौ के। आप लोगों ने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझा पुल्लिंग में। और यदि स्त्रीलिंग में समझना हो तो आप लोग क्या करेंगे तो देखिए सा ते ताह का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और ए लगाने पर समीप के लिए हो जाएगा। तो ये दूरस्थ कर दे, दूर स्त्रीलिंग, और ये समीप के लिए, ठीक है ना। स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग सा ते ताः, एषा एते एताः। का नायिका अस्ति, सा नायिका अस्ति, का अजा अस्ति, सा अजा अस्ति। नायिका यानी नायिका, अजा यानी बकरी, शिक्षिका शिक्षक, बालिका आप लोग जानते ही हैं, स्थालिका यानी थाली, नासिका नाक, कुंची का अर्थात चाबी। अब हम इनका प्रयोग करेंगे। का गायिका अस्ति, प्रश्न पूछ रहे हैं कौन गायिका है, प्रश्नवाचक, तो कह रहे हैं सा गायिका अस्ति दूर के लिए, सा अजा अस्ति, सा शिक्षिका अस्ति, सा बालिका अस्ति, सा स्थालिका अस्ति, सा नासिका अस्ति, सा कुंचिका अस्ति, दूर के लिए। और यदि समीप है तो देखिए यहां पर के आ जाएगा और यहां पर ए लग जाएगा, ईशा, क्या लग जाएगा, ऐसा। अभी तो आप लोग को स्त्रीलिंग में ही समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग था, अब इकारांत स्त्रीलिंग आएगा। का देवी अस्ति, सा देवी अस्ति, का नटी अस्ति, सा नटी अस्ति। एक होता है नट, नचाने वाला, और नटी भी होती है नचाने वाली, उसको नटी कहते हैं। पुत्री यानी पुत्री, लेखनी और जानते हैं आप लेखनी, अंगुली यानी उंगली, नगरी यानी नगर शहर वगैरह, कूपी यानी बोतल, ठीक है ना। अब प्रयोग करेंगे। सा देवी अस्ति, सा नटी अस्ति, सा पुत्री अस्ति, सा लेखनी अस्ति, सा अंगुली अस्ति, सा नगरी अस्ति, सा कूपी अस्ति। अब आगे देखेंगे। द्विवचन के लिए ते का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में। के नायिके स्तः, कौन दो नायिक हैं, ते नायिके स्तः, ते अजे स्तः,
ते शिक्षिकेस्तः, ते बालिकेस्तः, ते स्थालिकेस्तः, ते नासिकेस्तः, ते कुंचिकेस्तः। द्विवचन को बताने के लिए ते और प्रश्न पूछने के लिए के और क्रियापद बताने के लिए अस्ति की जगह क्या आ जाएगा? स्तः। आगे देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन, के देव्यौस्तः, ते देव्यौस्तः। कौन दो देवी है? वे दो देवी है। ते नद्यौस्तः, वे दो नदी है। नद्यौ यानी दो नदी, दो पुत्री, दो लेखनी, दो अंगुली, दो नगर, दो बॉटल। ठीक है ना? ते यानी वे दो। ते नद्यौस्तः, ते पुत्र्यौस्तः, ते लेखन्यौस्तः, ते अंगुल्यौस्तः, ते नगर्यौस्तः, ते कूप्यौस्तः। इसके बाद आप लोग बहुवचन के लिए ताह का प्रयोग करेंगे। काह नायिकाः सन्ति, ताह नायिकाः सन्ति। कौन सब नायिक है? वे सब नायिका है। ताह अजाः सन्ति, ताह शिक्षिकाः सन्ति, ताह बालिकाः सन्ति, ताः स्थालिकाः सन्ति, ताः नासिकाः सन्ति, ताः कुंचिकाः सन्ति। ताह का प्रयोग करेंगे। देखिए, दो देवी स्त्रीलिंग, बहुत सारी देवी को देव्याः कहेंगे, और दो होंगी तो देव्यौ। कौन देवियां हैं? ताह देव्यस्तः, वे सब देवी हैं। सब नदी, सब पुत्री, सब लेखनी, सब अंगुली, सब नगर, सब कूपी, सब बॉटल। सब के लिए बहुवचन। ठीक है ना? जो बहुवचन है, जो बहुवचन का प्रयोग है, जो क्रियापद बहुवचन के लिए, ये प्रश्नवाचक, ये क्रियापद। ताह देव्यः सन्ति, ताह नद्यः सन्ति, ताह पुत्र्यः सन्ति, ताह लेखन्यः सन्ति, ताह अंगुल्यः सन्ति, ताह नगर्यः सन्ति, ताह कूप्यः सन्ति। आगे देखेंगे। अब आप लोग नपुंसकलिंग को देखेंगे। दूर के लिए तत्, ते, तानि, और समीप के लिए एतत्, एते, एतानि, इनका प्रयोग करेंगे। किम मित्रम अस्ति, तत् मिश्रम अस्ति, तत् भवनम अस्ति, तत् फलम अस्ति। फलम यानी जानते हो? फल, पुस्तक, नगर, मंदिर और बॉल को कंदुक कहते हैं। ठीक है ना? तत् भवनम अस्ति, तत् यानी वह, दूर के लिए, नपुंसकलिंग। तत् फलम अस्ति, तत् पुस्तकम अस्ति, तत् नगरम अस्ति, तत् मंदिरम अस्ति, तत् कंदुकम अस्ति। कोई प्रश्न एक बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बार बार नहीं पूछ रहा हूँ, आप समझ जाएंगे ना। किम मित्रम अस्ति, तत् मित्रम अस्ति। किम भवनम, तत् भवनम अस्ति। किम फलम, तत् फलम अस्ति। किम यानी प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है ना? द्विवचन के लिए, उससे पूर्व हम समीप के लिए समझेंगे पहले। तत् यानी वह, दूर के लिए, समीप के लिए एतत्। पत्र यानी पत्र, शरीर, शरीर, पुष्पम फूल, उद्यानम बगीचा, वाक्यम यानी वाक्य, अक्षरम यानी वाक्य, दूरदर्शनम यानी टीवी। एतत्, एतत् किम अस्ति, एतत् पत्रम अस्ति। किम पत्रम अस्ति, एतत् पत्रम अस्ति। किम शरीरम अस्ति, समीप के लिए, एतत् शरीरम अस्ति। एतत् पुष्पम अस्ति, एतत् उद्यानम अस्ति, एतत् वाक्यम अस्ति, एतत् अक्षरम अस्ति, एतत् दूरदर्शनम अस्ति। देखिए, द्विवचन तत् एक वचन दूर के लिए, ते द्विवचन। के मित्रेस्तः, ते मित्रेस्तः, वे दो मित्र है। ते भवनेस्तः, वे दो घर है। ते फलेस्तः, ते पुस्तकेस्तः, ते नगरेस्तः,
ते मंदिरे स्तः, ते कंदुके स्तः। अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, पहले बता दिया मैंने, कंदुक यानी बॉल। और दूर के लिए, समीप के लिए द्विवचन, दूर के लिए द्विवचन आपने कर लिया, ते समीप के लिए ए लगा दो, एते। के पत्रे स्तः, एते पत्रे स्तः, एते शरीरे स्तः, एते पुष्पे स्तः, एते उद्याने स्तः, एते वाक्ये स्तः, एते अक्षरे स्तः, एते दूरदर्शने स्तः। एते यानी ये दोनों। कानि कौन सा? तानि मित्राणि सन्ति, कानि मित्राणि सन्ति, वे सब मित्र है। तानि मित्राणि सन्ति, सब मित्र, सब घर, सब फल, पुस्तक बहुत सारे, नगर बहुत सारे, मंदिर बहुत सारे, बहुत सारी गेंद। कानि मित्राणि सन्ति, तानि मित्राणि सन्ति, वे सब मित्र हैं। तानि भवनानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति, तानि पुस्तकानि सन्ति, तानि नगराणि सन्ति, तानि मंदिराणि सन्ति, तानि कंदुकानि सन्ति। और समीप के लिए बहुवचन, तानि की जगह ए लगा दीजिए आप। कानि पत्राणि सन्ति, एतानि पत्राणि सन्ति, एतानि शरीराणि सन्ति, एतानि पुष्पाणि सन्ति, एतानि उद्यानानि सन्ति, एतानि वाक्यानि सन्ति, एतानि अक्षराणि सन्ति, एतानि दूरदर्शनानि सन्ति। अब देखिए आप लोग को इस वाक्य में जितना अभी तक आप लोगों ने अभ्यास किया है उस सब का मिश्रित अभ्यास केवल इसमें है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक वचन के वाक्य लिखे इस तरफ, द्विवचन, और यहां पर बहुवचन, ठीक है ना। एक वचन दूर के लिए एक वचन, दूर के लिए द्विवचन, दूर के लिए बहुवचन, जो पुल्लिंग में है, ध्यान रखना। ये दोनों किसमें है? पुल्लिंग। पुल्लिंग वाक्य। दूर के लिए एक वचन और जे समीप के लिए था, ठीक है, पुल्लिंग में। और जे भी समीप, ये दोनों ध्यान रखना है, ये दूर और जे समीप। ये दूर के लिए स्त्रीलिंग और यहां पर समीप के लिए स्त्रीलिंग, जिस आपको लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर नपुंसकलिंग, दूर के लिए, समीप के लिए, ठीक है ना। सह बालः अस्ति, तौ बालौ स्तः, ते बालाः सन्ति। यहाँ पर आप लोग एक नया वाक्य जोड़, नई क्रिया के लिए जोड़ देंगे। अस्ति ही एक वचन, स्तः द्विवचन और सन्ति बहुवचन। अस्ति स्तः सन्ति। एषः बालः अस्ति, तौ बालौ स्तः, ते बालाः सन्ति। एषः हस्तः अस्ति, एतौ हस्तौ स्तः, एते हस्ताः सन्ति। सा बाला अस्ति, ते बाले स्तः, ताः बालाः सन्ति। एषा नदी अस्ति, एते नद्यौ स्तः, एताः नद्याः सन्ति, नद्यः सन्ति। तत् फलमस्ति, ते फले स्तः, तानि फलानि सन्ति। एतत् पत्रमस्ति, एते पत्रे स्तः, एतानि पत्राणि सन्ति। इस प्रकार आप लोगों ने आज के पाठ में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को देखा, तीनों लिंगों में, दूर के लिए और समीप के लिए क्या कहते हैं इस पर को भी देखा। इसका आप लोग संपूर्ण अभ्यास करेंगे और अधिक अभ्यास के लिए आप लोग इसको पुनः पुनः देख भी सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं और लिख करके भी और संस्कृत बोल करके आप अपना निजी अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शांति मंत्र कह करके क्लास को विराम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। श्री राधे।